हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस, नमस्कार सभी दोस्तों का। पहला पार्ट आ चुका है। यदि कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो जो इसका पहला पार्ट बना है, ठीक है, उसमें आधे सवाल को कराए थे और आधे सवाल को अभी करने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों ये व्यापम के द्वारा आयोजित एक ऑडिटर का यानी सम परीक्षक की एग्ज़ाम हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ अभी मैथ्स को डील किया है, राइट, है ना। उसके बाद रीजनिंग की भी एक वीडियो आ जाएगी। तो जी हाँ, तो सबसे पहले तो यदि आप मेरे नए दोस्त होंगे और मतलब अपने चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि वीडियो अगर आपको पसंद आए, धमाकेदार ट्रिक अच्छी लगे और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आए कि अरे यार अब हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं वीडियो देख के, तो यार शेयर और कमेंट जरूर करिए। अप्रिशिएट करना सीखिए लाइफ में। जब तक कोई चीज़ आपको अच्छा लगता है ना, तो अप्रिशिएट करने का जी तोड़ प्रयास करिए, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। आप जितना किसी को अप्रिशिएट करेंगे, लब देंगे, प्यार देंगे, उतनी मोहब्बत आपको रिटर्न मिलेगी, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आज फिर से हम जल्दी से सवालों को देखते हैं और अप्रोच देखते हैं कि हम उसको कैसे जल्दी बना सकते थे। बहरहाल तो बना सकते थे आप, लेकिन दोस्तों जल्दी बनाना भी एक कला है। तो किस तरीके से सवालों को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से क्या होगा। तो दोस्तों यदि अभी कोरोना की स्थिति थोड़ी सी गंभीर होती जा रही है, तो यदि आप मेरे क्लास वगैरह नहीं जाना चाहते हैं, ऑफलाइन की क्लास कहीं ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और दूर दराज में हैं बिलासपुर से, तो आप मेरी क्लास ले सकते हैं और ऊपर में दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से ड्रीम दर्शन का एक एप्लीकेशन है दोस्तों, आप सर्च करिए और वो डाउनलोड करिए और बाकी डिस्काउंट वगैरह मिलता है उसमें, बिल्कुल, तो आप कर लीजिएगा, राइट। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और धुआं फिर से उड़ाते हैं, वही टारगेट है अपना। तो दोस्तों चलिए मोहब्बत के साथ और आपकी बहुत बड़े प्यार के साथ हम चालू करते हैं। पहला सवाल ये रहा दोस्तों ये पहला सवाल जो आपको दिख रहा है, ये थोड़ी सी आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट से बना सकते थे, बट चलिए मैं आपको दोनों मेथड से कोशिश करता हूँ, बहरहाल कैसे करते हैं। चलिए अगर आप इसको लेंदी से बनाएंगे, जैसे ये पहला सवाल आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ लीजिएगा आराम से, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। एक व्यापारी 600 रुपये की घड़ी व एक बेल्ट खरीदता है, ठीक है ना, और वह घड़ी पे 15% का लाभ तथा बेल्ट पे 10% का लाभ कमाते हुए बेचता है। ओवरऑल 72 रुपये लाभ अर्जित कर लेता है। ये सब होने के बाद तो घड़ी व बेल्ट की क्रय मूल्य, मतलब इंडिविजुअली दोनों की कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है, राइट। अब इस तरीके से सवालों को दोस्तों अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं और वो आप बना सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आप इसको ऐसा बनाएंगे तो टाइम लगेगा। कैसे सर? देखिए जैसे कि 600 रुपये है, ठीक है, 600 रुपये आपको दिया हुआ है, तो आप बताइए अगर एक का रेट घड़ी का हम 100 मानते हैं तो नो डाउट दूसरे वाले का कितना हो जाएगा। तो जो हम 600 हैं उससे आप 100 माइनस कर देंगे, ऐसा ही है ना, टोटल 600 रुपये है तो ये ऐसा होगा। अब यहाँ पर यह बोला गया है दोस्तों कि पहले वाले पे 15% का, तो इसको हम डायरेक्ट 115/100 कर देते हैं, राइट, है ना, इस तरीके से करेंगे। और दूसरे वाले को क्या स्थिति है, तो बोलोगे सर 600 माइनस 100 है और यहां से हम 100 करेंगे, यहां कितना परसेंट लिखा है, वहां पर 10%, तो 110 हो जाएगा। अब दिक्कत यह है दोस्तों, ये जो 600 रुपये आपको यहां पर दिख रहा है, वो ओवरऑल आपको ये बताया जा रहा है कि 72 रुपया किसमें क्या हो जाती है, लाभ हो जाती है। तो अब ओवरऑल कितना हो गया, 672 हो गया। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो दोस्तों यहीं पर आपको उस चीज को करना था। अब यहां पर 100 का मान निकालेंगे और 100 का मान आप निकाल लीजिएगा, इसको आपको हल करने आता होगा। राइट नाउ ये 244 के समथिंग आएगा, 244। तो एक का क्रय मूल्य 240 है दोस्तों, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगर एक का 240 है तो दूसरे का 360 है, ठीक है। तो पहले का 240 आएगा, इसको ध्यान से देखना, उल्टा मत कर देना, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया। मैं एक और तरीका बताता हूं कि आप इसको थोड़ा सा अपनी माइंड को रिफ्रेश करते हुए कर सकते हैं। जिस तरीके से आप माइंड को रिफ्रेश करने के लिए चाय पीते हैं, उसी तरीके से मैं आपको एक नया मेथड बताता हूं। देखिए क्या हुआ है, आप अगर देखिए दूसरा मेथड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उसको हम कैसे बनाएंगे। अभी ने मैं आपको एक मेथड बताया, अब दूसरे मेथड को समझिए। क्या हुआ है, स्टार्टिंग में 10% की बात है और उसके बाद कितना है, 15% की बात है। ये दोनों में हुआ है और 72 रुपया का पहले 10% था। तो आइए मैं सबको आपको पहले एक कर देता हूं, 600 का 10% निकालिए, तो 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया। तो 10% के हिसाब से उस भाई साहब को कितना रुपया मिल रहा था, 60 रुपया। अब ये बोल रहा है कि जब हम 15%
10% लाभ हो गया, भाई 10 से 15 ही होगा ना, 15 से 10 तो नहीं होगा इंक्रीमेंट के हिसाब से, तो 15 के हिसाब से 60 से कितना रुपया हो गया, 72 रुपया। कितने का गैप, 12 रुपए का। कब हुआ, जब ये 10 से 15 किया है तब वो 12 हुआ है। तो गैप कितने का, 5% का, तो 5% का गैप 12 रुपया। तो 100% का क्रय मूल्य का निकालेंगे तो 12/5 गुणित कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, 5 से कटाएंगे तो 5 20 सम, और 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 40। तो पहले वाले का कितना मिल गया, 240। तो निश्चित रूप से दूसरे वाले का कितना मिलेगा, 360। ऐसा भी आप बना सकते थे। ठीक है, तो देखिए अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज को किस तरीके से डील करना चाहते हैं। राइट, आइए दूसरे सवाल को लेके आते हैं। ये रिपीटेड सवाल है, दूसरा वाला सवाल ये क्लास में भी कराया गया है और आपको आता भी होगा, बस इसको जल्दी कैसे करें। आज के बाद हमेशा याद रखना, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या करें, जब भी जो गुना दिया रहता है, नाउ इज द टाइम्स दिया रहता है, उसको आपको एक ऑलवेज भी कम करना है, हमेशा एक कम करना है, हमेशा एक। ठीक है, एक्चुअली में यहां पर आप देखेंगे 5 वर्ष के हिसाब से देखेंगे तो 2 गुनी हो जाती है, मतलब उसको आप 1 लिखो तो एक कंडीशन बेस पे है। 5 में कितना गुनी, 1 गुनी। अब ये कितने, देखो यहां पर लिखा है फिर कितने वर्षों में, है ना, कितने समय में, ये टी नहीं दिया, कितने समय में कितना, 5 गुना, तो 5 का 1 कम कितना, 4। अब फार्मूले लगने की जरूरत नहीं, अब तिर्यक गुणा करो, खत्म। 5 चौके कितना हो गया, इसको गुणा कर देंगे, 5 चौके कितना हो गया, 20। तो 20 इसमें से आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये रहा 20। ठीक, खत्म हो गया। तो जब भी गुना दिया रहेगा, रिस्पेक्टली बता रहा हूं, कोई भी कंडीशन पे, वो ऑलवेज बी हियर -1 होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये देखिए, अच्छा ये दोस्तों ये सवाल आई थिंक गलत है, ये डिलीट हो जाएगा। आप 77 नंबर का देखेंगे, क्योंकि यहां पर ए और बी की वैल्यू दी हुई है। राइट, और यहां पर हमको एम और एन को पुट करने के लिए बोला है, दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट, तो अगर वो एम और एन होता, राइट, अगर एम बटा एन की वैल्यू 1/2 दी रहती है, तब आप 5m + 2n डिवाइड बाई 5m - 2n। तो अब ए देखिए यहां पर a का मान 1 रख सकते हैं, n का मान 2 रख सकते हैं, दैट इज नाउ इज पुटिंग हियर, गेट नाउ आंसर। तो देखिए m की जगह 1 रख, यहां पर 1 रख दो, यहां पर 2 के n की जगह 2 रख दो, मैं ऐसे ही रख देता हूं यहां डायरेक्ट, है ना, वैल्यू रखने की क्या दिक्कत है। ये देखिए, अरे भैया इसको तो आप सुबह शाम रटते रहते हो, है ना, गाना की तरह। 5 1 कम 5, यस, 2 2 ने 4, यस, 5 1 कम 5, फिर से अगेन 2 2 ने 4। नाउ इज द ऊपर जो है नोमिनेटर इज द 9 डिवाइडेड बाई 1, 9 डिवाइड बाई 1। तो दोस्तों ये बी आंसर हो जाता अगर वो सही क्वेश्चन देता तो, बट नाउ इज द चांसेस इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज द डिलीट। राइट, अब आइए आंसर यहां पर देखिए, ये सवाल क्या लिखा है दोस्तों, 5 रुपये में एक पेन ड्राइव बेचता है, 20% की हानि होती है, बेचता है। नाउ इज द विक्रय मूल्य, यदि उसे 15% का लाभ कमाना हो तो उसे किस कीमत पर बेचना है। आपको बताया था, और याद आप नए दोस्त हो गए, अगर नहीं पता तो बता देता हूं, जब भी 2 विक्रय मूल्य दिया हो, जब भी 2 सेलिंग प्राइस दिया हो विक्रय मूल्य, तो आपको इस कंडीशन पे बनाना है। पहला वाला विक्रय मूल्य तो पहला वाला % लाभ या हानि जो भी रहेगा, दूसरा वाला विक्रय मूल्य तो उसके नीचे में जो अगेंस्ट रहेगा, जो भी लाभ या हानि, उसको लिखेंगे परसेंटेज को। याद रखिएगा बस, आप लाभ होगा तो 100 में प्लस करना है। राइट, और अगर हानि होगा दोस्तों, लॉस होगा तो 100 में माइनस करेगा। राइट, वेरी गुड, फाइन। तो अब देखिए क्या लिखा है, 500 पे यदि बेचता है तो 20% हानि होता है, तो राइट नाउ 80, 100 से घटा दिए। अगर दूसरे में क्या बेचता है वो नहीं पता, तो नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन 15% का लाभ कमाता है भाई साहब, तो 115 हो गया। आइए तिर्यक गुणा करिए, तो ये फाइनली SP2 बराबर हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ, 500/80 गुणित 115। अब इसको आप घर में जाके आप कटाइएगा, इसका आंसर 718.75 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 718 ही आएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके रखा था तो उसको आपको एक बार आंसर बता रहा हूँ। राइट, तो C इसका आंसर हो जाएगा। राइट, C आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये सवाल जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन के बेस पे। ठीक है, इस हालांकि आप एज्यूम भी कर सकते थे। तो दोस्तों जब भी जनसंख्या वृद्धि वाली सवाल जब आती है तो आपको मैं क्लास में ही बताया था, बहुत लोग फार्मूला बताते हैं, जैसे ये वाला फार्मूला लगाते हैं कि जो जैसे ये वाला एक फार्मूला आता है कि जनसंख्या वृद्धि के लिए आप ये वाला लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाला। अरे यार नहीं करना है, सीने में दर्द होता है, नॉन मैथ्स वाले भाई आप लोग कैसे बनाएंगे। नहीं, यकीन मानिए इसको हम बहुत जल्दी बना लेंगे। सिर्फ आप कोरा कागज कोरा ही रह गया।
अब आप समझ गए होंगे किस कोरे कागज की बात कर रहे थे हम। तो दोस्तों पी और क्यू की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। नाउ इज द चेकिंग की अलग अलग रेट दे दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें पी की, पी कितना है 700, नाउ इज द 000। अब यार आपको सिर्फ इसमें एक करना है, मैं बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ, फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं। जब भी जनसंख्या वाले सवाल आएंगे तो डायरेक्ट करना 20% वृद्धि, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज वृद्धि वाले चीज आता है तो 100 से उसको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो देखिए यार, अब घात में मैं 4 लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, 5 लगाऊंगा, बहुत बड़ा टास्क का हो जाएगा। तो 3 तो लगाना ही पड़ता है ऑप्शन से, लेकिन यहां पर देखिए नॉन ऑफ दिस है। तो एक काम करते हैं, 2 से हम चेक कर लेते हैं, कुछ आइडिया लग जाएगा। आई ठीक है, तो 2 बार लिखेंगे इसको, है ना। तो 120/100 और 120/100। आइए 4 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया हूँ नीचे के साथ। 12 में 144 होता है दोस्तों, 144 होता है, और 144 और 00 ऊपर में है, ठीक बात, यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर सिर्फ कितना बचा है, 70 बचा है, राइट। अब गुणा करते हैं, तो 7 का ओरिजिनल नंबर से गुणा करते हैं। 7 चौके 28, हासिल कितना 2, 7 चौके 28 और 2 कितना 30, हासिल कितना 3, 7 एक कम 7 और 3 10, ये होगा। और 0 तो आपका है ही, वो तो आपके पास ही है ना। ये देखिए, तो ये कुछ समथिंग 1,08,000 कुछ समथिंग वैल्यू आया है। अब हम देखते हैं क्यू का निकाल के, है ना। क्यू का कितना है 10, 00 और 000, राइट। अब क्या बोला है 3%, तो 2 बार लिखना है इसको भी। तो 103/100 डायरेक्ट लिखा करो, कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। अब यार 4 जीरो नीचे से कटा देते हैं, 4 जीरो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर 100 बचा है, ठीक है, 100 बचा है, और 103 और 103। अब लोग ये डर के रहते हैं कि सर हम 103 को 2 बार कैसे गुणा करेंगे। आइए 2 सेकंड में बताता हूं मैं आपको। जब भी ऐसे वैल्यू 100 के करीब रहेंगे, उसको कुछ नहीं करना है, 100 से कितना अधिक है उसका वर्ग निकाल दीजिएगा। तो 3 वर्ग है, तो 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया, राइट। अब 103 में जितना अधिक रहेगा, जो ये नंबर है उतने में अधिक रहेगा, उसको जोड़ दो। तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106, धाए धाए खत्म। अरे धुआं धुआं है भाई, समझ आना चाहिए बस। अब इसी में आपको देखो, 103 का 2 बार गुणा कर दिया, 2 बार 0 लगा दो, तो बहरहाल 1060900 इज गेटिंग, नाउ इज द क्यू वैल्यू, राइट। अब आप मेरे को बताइए, पी और क्यू में जो पूछा है वो क्या पूछा है। पी की जनसंख्या क्यू से बढ़ जाएगी कितने वर्षों में। तो फिलहाल देखिए क्यू से बढ़ा है कि नहीं, ये पहले आप चेक करो। तो यार क्यू का तो ज़्यादा है यार, और ये पी का कितना है ये देखो कम है, और बहुत मतलब ज़्यादा वैल्यूज़ की अंतर दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप ब्लाइंडनेस 3 का मार सकते हैं, 3 का यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं गेस करके। 2 में तो नहीं आया, मतलब 3 में 100% आएगा। यही चीज़ अगर आपको 3 के लिए चेक करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 120/100 एक बार और कर देते, एक बार और कर देते, तो भी काम हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से सवालों को देखिएगा और आपको अटेम्प्ट करना है। ये वाला सवाल आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसकी मेरे को लग रहा था ये कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हो गया है, तो ये वाला अभी जो है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो यार, हर सवाल ना एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आते, कुछ छोड़ने के लिए भी आते हैं। एग्जाम में छोड़ के भी आदमी सिलेक्शन लेता है, ठीक है। तो आपके भी, अब इसको आप बनाते तो आपका दिमाग वैसे ही हिल जाता, क्योंकि मृत्यु दर दे दिया है, जन्म दर देता तो समझ आता। हालांकि माइनस कर लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर वो 10 वर्ष बाद भी बोला है। तो ऐसे सवाल को छोड़ देना, जब गुरुजी जब बोल रहा है तो छोड़ देना चाहिए। जब गुरुजी भी इसको क्लास में नहीं कराता तो आपको भी क्या हक है तो बनाने का, छोड़ दो इसको, ठीक है। आगे आइए। हाँ दोस्तों, ये वाला सवाल जैसे कि आप ये जानते हैं ये अलजेब्रा से बनता है, और आप कई बार बनाए होंगे इस सवाल को। एक्चुअल में दोस्तों ये जो है a वर्ग माइनस b वर्ग का फार्मूले से ये रिलेट करता है। जैसे a प्लस b हो जाता है और a माइनस b हो जाता है, तो बस 2 बार लिख देना है। तो 0.5 का वर्ग, ठीक है, यहाँ पर वर्ग कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर वर्ग लगा दो ना, क्या दिक्कत है। और 0.5 का वर्ग हो जाएगा, ये प्लस के साथ हो गया, ठीक है। अब इसी को अगर हम बात करें, 1 मिनट सॉरी, ओके राइट। अब हम इसको किसके साथ लिख देते हैं, माइनस के साथ। तो 0.5 का वर्ग होल दैट इज द माइनस 0.4 का वर्ग। नीचे में आप देखेंगे क्या लिखा है, तो माइनस माइनस लिखा है। अब यहाँ पर माइनस वाला लिखा है, मैं जो नहीं लिख रहा हूँ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ प्लस वाला बचेगा। तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ना है और उत्तर बताना है। तो अब आप देख लीजिए कितना होगा, तो 41 इज द करेक्ट आंसर, खत्म, ठीक है। तो
एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, तो नीचे में माइनस है इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा तो सिर्फ प्लस वाला सेक्शन बनेगा। राइट नाउ आंसर। ठीक है, हाँ ये 4 है ना, ये उड़िया में लिख दिया हूँ, थोड़ा सा देख लेना, ये 4 है। ठीक है, ओके फाइन दोस्तों। आइए अब हम आते हैं 76 नंबर सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल का फार्मूला अगर आपको देखो a की घात 3 b की घात 3 ये वाला फार्मूला है। अब बहुत लोग को याद नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, गलतफहमी में है। ऐसे गिने चुने सवाल हैं जिसको आपको डायरेक्ट बनाना है, इसको सिर्फ अगर ऊपर में माइनस है तो माइनस करना था, खत्म हो गया। तो आइए, तो 0.23 में आप 0.01 घटाएंगे तो नाउ इन गेटिंग टू 2, यस 0.22 कहाँ है जी भाई, ये आंसर हो गया, खत्म। चलिए आगे बढ़िए। ये भी बहुत लॉजिकल और ट्रिकी कॉन्सेप्ट था, ये वाला ऊपर वाला देखेंगे 68 वाला। ठीक है, 68 वाला। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट वाला है, तो सबसे पहली बात तो यार ये माइनस लिख दिया है, तो माइनस वाले थे आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब ये होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब ये है कि छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जाना। सबसे पहले छोटे वैल्यू को लिखेंगे, तो यार यहाँ पर देखिए 7 सबसे ज़्यादा माइनस में है और 5 उसके ऊपर आता है, तो 7 को पहले लिखेंगे, ये सबसे छोटा माइनस हो गया, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 005 वाला आ जाएगा, राइट, ये वाला हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये मुद्दा करता है कि ये दोनों में कौन सा है, तो यार लॉजिक लगाओ, यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर 3 जीरो है, तो यार ये 3 जीरो तो और कम हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, थोड़ा लॉजिक पे है। देखो अगर इतनी कॉमन सेंस आप नहीं लगा पा रहे हो तो शंख पुष्प पिया करो, कमाल की चीज़ है, बता रहा हूँ। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो गर्म पानी में पिया करो, लेकिन ना कॉमन सेंस लगाया करो। ठीक है, तो फाइनली सॉरी 0003 हो जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली सबसे लास्ट वैल्यू जो है, सॉरी ये 004 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, लास्ट में ये 3 वाला आएगा। ठीक है, ये वाला 3 वाला, तो आई मीन इसका आंसर बी नंबर आएगा। ठीक है, ये लॉजिक पे बेस्ड है यार, इसको छोड़िए। हाँ, आधे से ज़्यादा लोग एग्जाम देने के बाद मेरे को ये पूछ रहे थे, या मैंने देखा है उन लोगों को, इवन मतलब बाद में जब बताया गया तो इसको घातांक के नियम से हल करते हैं। और ये बता दूं, आप आज भी जाइए मेरी क्लास नोट्स में हूबहू सवाल है जिसका आंसर 7 है, मैं रटवा भी दिया था, ये क्योंकि आता है बार बार, तो इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको घातांक के नियम से बनाएंगे तो 2 दिन लगेगा। ठीक है, गांव से 2 लोग लेके आएंगे हल करने के लिए, राइट। तो इसको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ऐसे सवालों में सिर्फ वैल्यू पुट करना है। कैसे सर, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर मान लो मैं 7 को रखता हूँ, ठीक है, तो अब देखिए 7 को रखता हूँ तो 7 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। वेरी गुड। फिर अगर 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अब चेक करिए 320 होता है कि नहीं। 2 की घात 6 को कितना बोल सकते हैं आप, तो 2 की घात 6 को हम बोल सकते हैं दोस्तों, ये 64 हो गया अगर हम यहाँ पर 6 बार करें तो। ठीक है, अगर हम 2 की घात 8 करें तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये 256 होगा। ठीक है, अब आप इसको एक बार जोड़िए तो सही, 6 5 करेक्ट, राइट, आ जाएगा 320 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, हो गया आंसर। ऑप्शन सही रखना था, आप 5 6 को भी रख सकते हैं, लेकिन यार इसकी जटिल प्रक्रिया से बचें। ऐसे सवालों को आप घातांक करने के नियम से बनाएंगे तो फेफड़ा बाहर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेस्ट मेथड इज द वैल्यू पुटिंग हियर, राइट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, जैसे कि ये सवाल आपको दिख रहा है, ये वाला 2 संख्याओं का योग कितना है, ये देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं का, ये कॉन्सेप्ट बेस पे है, ये 42 है। ठीक है, 42 हम ये मान लेते हैं, 2 का a प्लस b का जो है योग 42 है। ठीक है, उनके महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त 6 और 60 है। देखिए अब इनकी जो SCF वैल्यू है वो दोस्तों 6 है और इनकी जो LCM वैल्यू है वो 60 है। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका योग 42 आता हो और ये सब कंडीशन को वेरीफाई करता हो, तो उक्त संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा, व्युत्क्रम का योग क्या होगा, दोनों का व्युत्क्रम का योग करेंगे तो क्या होगा। तो यार सेटिस्फेक्शन यहाँ पर बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। आइए हम इसको एक लॉजिकल थ्रू आउट करें, हालांकि इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चलिए एक बार आपको मैं लॉजिक दौड़ा देता हूँ। अगर हम बात करें वो संख्या 6a और 6b है और ये 42 है, तो a प्लस b बराबर 42/6 से भाग देंगे तो 6 सत्ते कितना 42। अब आप बताएंगे कौन कौन से संख्या को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 होगा।
ठीक है। यदि मैं 2 और 5 को जोड़ता हूं तो भी 7 आएगा, और 1 का 3 और 4 को जोड़ता हूं तो भी 7 आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर HCF 6 आने की बात बोला है, तो अब हम इसी को काम करते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर संख्या को गुणा करते हैं, 6 1 कम 6, 6 6 का 36। क्या इनका देखने से लग रहा है लघुत्तम कितना होगा? 60 होगा? कभी भी नहीं, 36 के पहाड़ा में तो आता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का गुणा करो, 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। ये देखिए 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12। इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन हम पहले इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 तिया 18 और 6 चौके 24। क्या इसकी लघुत्तम 60 बनती है? नहीं, लघुत्तम का मतलब उससे भाग जाना चाहिए, है ना। तो बस, तो 12 और 30 इसके आंसर मिल गए हैं दोस्तों। वो दो संख्या कौन कौन से हैं? 12 और 30, जिसको देखने से पता चल रहा है कि लघुत्तम कितनी आएगी इसकी। ये बिल्कुल आंसर हो चुका है। अब इसके व्युत्क्रम को क्या करना है? योग करना है। व्युत्क्रम मतलब उसको क्या करेंगे? 1/12 और 1 कितना करेंगे? 30। दोनों का लघुत्तम जो है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसा गुणा कर सकते हैं, है ना। तो 30 धन 12 और दोनों को 12 तिया 36, नीचे में 360 करो। लघुत्तम विदाउट निकाले भी बनाते हैं, इसको आप बना सकते हैं। और ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कटा देते हैं हम 6 से, है ना। 6 सत्ते हो जाएगा, 6 सत्ते हो जाएगा, और 6 छक्का हो जाएगा। इस तरीके से आएगा दोस्तों, है ना। तो देखिए 7/60, अब भाग नहीं जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपका उत्तर हो गया कौन सा? 7/60। हालांकि आप ऑप्शन से भी खेल सकते थे, बट मैं आपको समझाने के उद्देश्य से इसको लिटरली थोड़ा सा मैं पार कर दिया हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है, आइए अब दोस्तों ये 71 वाला सवाल देखते हैं। चलिए, अब दोस्तों 71 वाला सवाल देखिए। 71 वाला जो सवाल है, यहाँ पर आइए। 71 वाला सवाल में हम ये देखते हैं कि दो संख्या का योग कितना दिया है? 42। अब यार दो कोई भी संख्या हो सकती है। अब इसको दो बेसिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यार टाइम लगेगा, तो आइए हम वो सब काम नहीं करते हैं। अब ऑप्शन से देखो, सबसे पहले इनका LCM जो है वो कितना होना चाहिए? 208। लघुत्तम का मतलब सिर्फ है कि दिए गए नंबर से पूर्णतः क्या हो जाना चाहिए? भाग चले जाने, राइट, है ना। तो इसको आप ऑप्शन से बनाएंगे। सबसे पहली बात बताइए, 30 के पहाड़ा में कभी 208 आएगा क्या? ये जो दिया है 208 में, यहां पर अच्छे से लिख देता हूं, ये 208 जो है, आप बताइए कभी 30 से भाग जाएगा क्या? नहीं। तो पहला वाला तो हो ही नहीं सकता। मैंने जहां तक पढ़ा है या जहां तक टेबल याद है मुझे, 24 के पहाड़ा में भी दोस्तों 208 नहीं आता, तो ये भी खत्म हो गया। अब आपको ये देखना है कि 28 का तो नहीं पता, 26 का आपको भी नहीं पता है, तो अब चेक करते। तो हम एक काम करते हैं, 14 और 16 को चेक कर लेते हैं। आइए, दोनों में अब 2 ही बचा है ऑप्शन, दोनों में कर लेते हैं। तो 208 को यदि मैं 14 से भाग देता हूं तो क्या होता है? चेक करते हैं। आइए, 14 एक कम 14 कर दीजिए, और 6 68। 14 के पहाड़ा में 68 नहीं आता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर आता भी होगा तो चेक कर देते हैं। आइए, 14 छक्का करोगे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, 14 पंचे तो 70 हो गया, तो ये कहाँ आएगा? नहीं आएगा ये। अब 208 को एक ही चीज़ बचा है, 16 वाला लास्ट। 16 एक कम 16 और 48, 16 तिया कितना? 48। जी हाँ दोस्तों, 48। मतलब ये लास्ट वाला आंसर सही है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ये वाला उत्तर सही है। ठीक है, चलिए ये 72 वाला जो सवाल है वो देखते हैं। कि जैसे देखो, ये बहुत नॉर्मल, ये कोई भी बना लेता है, बस ये है कि जल्दी बनाना है, आपको ये ध्यान रखना है। अब P की बात है, आप कितना दे दिया है भाई? 200 का 25%, जिसको आप जानते हैं 1/4 लिख सकते हैं, इसको भी 1/4। भाई अब जिसको 25/100 लिखना है वो बाद में कटा लेगा, हम पहले से कटा लिए हैं, बस इतना ही है ना। और इसको हल कर देते हैं। तो आइए, तो ये देखिए, अगर हम 4 से इसको कटाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, मतलब 50 हो जाएगा। और 4 से फिर अगर हम काटते हैं इसको, मतलब ये हो जाएगा आई थिंक 25/2 हो जाएगा। और फिर से हम इसको अगर फिनिश करते हैं तो लेके चलिए, ये कितना हो जाएगा? 12 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों अगर हम बात करें Q की, तो Q में अब यहाँ पर 200 का हम कितना निकालेंगे? तो 50% लिखा है, 50% को 1/2 बोल सकते हैं, 10% को 1/10 बोल सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप चेक करिए, 20, ये देखो 2 से कटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 100 हो जाएगा। 10 से कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये 10 तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 10 हो जाएगा, मतलब करेक्ट 10 होगा। अब यहाँ दोनों का अंतर पूछा है, तो 2.5, इसको तो डायरेक्ट बना सकते थे यार, है ना। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, राइट। आगे आ जाइए, चलिए। अब ये देखिए, यहाँ पर बस एक कन्फ्यूजन ये दे दिया था। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए P का टोटल वैल्यू को मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, P की वैल्यूज़ को 2 एक बार है, हाँ सर।
3 एक बार है, हाँ सर। 5 2 बार है, हाँ सर। 7 3 बार है, ये सर, ठीक है। क्यू बराबर भी आ जाएंगे अल्टीमेटली। 3 के घात 2 है, जी सर। फिर 4 एक बार आया है, मतलब 4 एक ही बार आया, ओके। मतलब इसको हम फाइनली 2 के घात 2 लिख सकते हैं, ओके। फिर 5 एक बार लिखेंगे और 7 लिखेंगे। सिमिलरली जो वैल्यू है वो पी और क्यू का भी वही है, मतलब आर का भी वही है, आर का भी वही है। आर का कितना है, तो आर का हम बात कर सकते हैं पी की जगह, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि दोनों में फाइनली कौन सा महत्तम होगा। महत्तम का मतलब ये होता है कि दोनों में कॉमन, उभयनिष्ठ और कम से कम घात हो, निम्न से निम्न घात हो और कॉमन हो। तो आइए 2 में देखिए, दोनों में 2 है कॉमन, हाँ सर, तो एक बार लिखो, वेरी गुड। 3 दोनों में है सर, ठीक है, एक बार लिखिए। 5 दोनों में है, जी सर। 7 दोनों में है सर। सबको गुणा करेंगे तो 210 आएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत लोग इसको गुणा इस तरीके से करते हैं, 5 7 35, 35 दिया वो फिर फेफड़ा बाहर आता है, वो ऐसा नहीं करना है। आप सबसे पहले जब भी होगा तो 5 और 1 2 को, या सम संख्या को पहले गुणा करो। तो 5 दूनी कितना, 10, 10 या 30 और 7 21, ऐसे गुणा किया जाता है ना। गुणा करना भी सिखा देते हैं अपन तो 210 इज द करेक्ट आंसर। अब आप ये देखिए, दूसरा सवाल को फिर से ये बोला है कि यार लघुत्तम वाला, फिर डबल रिपीटेड सवाल हो गया। लघुत्तम कितना आना चाहिए, यहाँ पर 70 आना चाहिए, ठीक है, 70 आना चाहिए। और दोनों का योग कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, ठीक है। और इनका महत्तम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यार, आप ऐसे सवाल को सिर्फ ऑप्शन से देख के करेंगे। क्या 17 और 28 कभी 5 से भाग जाएंगे, नहीं। तो ये महत्तम का मतलब यह है कि दोनों से भाग जाना चाहिए, 5 से 5 के टेबल में आना चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता। ये हो सकता है सी और बी। 14 कभी तो आएगा नहीं 5 के पहाड़ा में, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन से इसको निगलेक्ट करना है, पूरा नहीं बनाना है। अब दोनों में एक आंसर आपका सही है, बट दोनों का योग यार 45 होना चाहिए, तो 45 तो हो रहा है। अब लघुत्तम इनका कितना होना चाहिए, 70। तो यार 35 के पहाड़ा में भी 70 आ जाएगा, 10 के पहाड़ा में भी 70 आ जाएगा, तो दिस इज द योर आंसर। सर सी क्यों नहीं होगा, 20 के पहाड़ा में कभी भी 70 नहीं आता दोस्त, तो ये सी आंसर नहीं होगा, बी इज द करेक्ट। ऑप्शन से इसको खेलना सीखिए, आने वाले समय में काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। ऑप्शन से खेलेंगे तो जल्दी जल्दी होगा, ठीक है दोस्तों। और यदि मेरे दोस्त यदि पसंद आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए यार, और शेयर तो करना भूलिए नहीं, है ना, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट सवाल पे ले लेते हैं। ये देखिए, अगर हम इस सवाल की बात करें, 4% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 6000 पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर की गणना कीजिए, ठीक है। ये वाला सवाल जो है अब अंतिम पड़ाव पे है अपन। दोस्त यदि कोई भी शेयर नहीं किया है तो यार कोशिश करें कि शेयर कर दें, और दोस्तों को भी बताइए। देखिए इतना बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ हैं, है ना। तो यार आपके लिए जब इतना कर रहे हैं तो यार थोड़ी सी आप भी ठीक है, ओके। चलिए लेट स्टार्ट। देखो ये सवाल जो है एक्चुअली में क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, एक में आपको वार्षिक काउंटिंग करना है और एक में अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली एंड देन एनुअली, राइट। अब यार इसको आपको 2 वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात है। तो आइए एक बार हम क्या करते हैं, वार्षिक में निकालते हैं, मतलब एनुअल में निकालते हैं, फिर अंतर कर देंगे। तो इसके लिए फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप देखते जाइए हम इसको कैसे करेंगे। 6000 है ना, 4% की ब्याज की दर से, तो मान लो 1 वर्ष का है तो 104/100 करो और खत्म कर दो। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा देख लेते हैं, 0 0 2 फिनिश, 0 0 2 फिनिश, 6 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों। अगर आप करेंगे तो 6 चौके 24, 6 कम 6, 624 और 0 6240, ये इसकी अमाउंट निकल के आ गई पहले वाली की, ठीक है। 1 वर्षक में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ये आपका आया है। अब इसके अंतर कितने का है, तो ये देखिए CI कितना मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा, ठीक है, 240 मिल गया। अब यहाँ से अर्धवार्षिक में आइए तो 6000 का, ये देखिए 6000 निकाल लेते हैं। अब इसको 2 साल, मतलब 4% जो है वो अब आपका 2% हो जाएगा, है ना। अर्धवार्षिक में आप जानते हैं कि जो R है वो 2% हो जाता है और जो वर्ष है वो 2 टाइम बढ़ जाता है। तो आइए, तो अब 4 को 2 लिख देते हैं, तो 102/100 हो जाएगा और 102/100 हो जाएगा। 4 0 यहाँ से फिनिश। अच्छा 3 0 ही काट पाएंगे यहाँ पे, चलो ठीक है 3 0 काट देते हैं, 1 0 यहाँ पर बचा के रखें, ठीक है। अब आप इसको हल करोगे फाइनली, अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, छोटा वैल्यू भी कर सकते हैं, या फिर 102 को मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ। तो 102 को गुणा करूँगा तो 104 होगा और 2 2 4 होगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। और 6 को गुणा कर
कर देते हैं तो देखिए कितना होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 कम 6 हो जाएगा, और नीचे में एक दशमलव के कारण ये लगा देते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए इसके बीच CI का अंतर कितना हो गया, 242.4। अब इसके लिए आदमी फार्मूला लगाता है हर चीज़ के लिए, तो नहीं भाई, पहले 6000 था, अब ये अमाउंट 6242 हो गया, तो घटा दो। दोनों के बीच अंतर कितने का है आप चेक करो, तो बोलोगे सर 2 दशमलव कितने का, 4 का, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2.4 रुपया, खत्म हो गया। ठीक है, तो वीडियो को आप 1-2 बार और देखिए, यदि जल्दी हो जा रहा होगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट दे पाऊँ, राइट। आइए नेक्स्ट सवाल पे। अब ये वाला सवाल दोस्तों, इसको आप बनाएंगे तो थोड़ी सी टाइम तो लगेगी क्योंकि कैलकुलेशन बेड पे है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, आपको चेक करना है। तो पहले हल करिए, पी की वैल्यू को यहाँ पर हल करके देखते हैं। ये देखिए पी की वैल्यू को ले लेते हैं। पी की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 बार 0 है, ओके। अब इसका 0.02%, तो ये 100 हो गया। ठीक है, अब दशमलव यहाँ से हटा देते हैं यहाँ पे, तो नीचे में 2 जीरो और लगा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है। टोटल 4 जीरो फिनिश ईयर, 4 जीरो फिनिश ईयर, तो 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ये दोस्तों पी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1000 में आपका 2%, तो 2/100, 2 जीरो खत्म, तो इसका भी कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, आप दोनों में चेक कर लीजिएगा, दोनों कंडीशन में आपका एक्यूरेट जो है 20 और 20 ही आएगा। तो अब आप मेरे को बताएंगे कि जब दोनों में 20-20 आया तो कौन सा इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो दोस्तों ये दोनों वाला इक्वेशन फॉलो कर रहा है, ये देखिए इक्वल। ठीक है, ये हो गया। 66 वाला आप कर सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोला है, वार्षिक गढ़ चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक गणना पर 1323 रुपया होने पर मूलधन राशि क्या होगी। यार इसको तो सिंपल बना सकते हैं, 1323 है, मूलधन नहीं पता, 5% वार्षिक के 2 वर्ष, तो 105/100, 105/100। हर चीज़ के लिए फार्मूला नहीं लगाना है। तो P बराबर, अब इसको कटा देता हूँ, देखिए ये हो जाएगा 21/20 और ये भी 21/20 हो जाएगा। ठीक है, तिरत गुणा कर देते हैं, तो 1323 गुणित 20 और नीचे में आ जाएगा दोस्तों 21 गुणित 21 बराबर कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कटा लेंगे। देखिए अब वो कटाने वाला मामला आपका है, 21 से कटाएंगे तो आई थिंक ये कट जाएगा, 441 के हिसाब से भी आप कटाइएगा। फाइनली जो आपका आंसर है वो आप चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आप इसको कटाएंगे 20-20 के हिसाब से 1331 को, तो कितना आएगा, तो 1 मिनट आपको मैं कटा के ही बता देता हूँ। दोस्तों 1200 इसका आंसर आएगा, कितना आएगा, 1200 आंसर आएगा। तो दोस्तों ये आपका उपयुक्त आंसर 1200 होगा। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना, 1200 ही आएगा, बट ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये पूरा का पूरा सवाल करा दिया गया है। एक आध सवाल छूट गया होगा, गलती से छूटा होगा, जानबूझ के नहीं छूटा होगा। तो चलिए आप इसको खूब शेयर करिए और नए क्लास के बारे में भी बताइए कि यूट्यूब पर भी क्लास चली रहा है, मतलब हम लोग का एप्लीकेशन पे, है ना। तो यदि आप कोरोना वगैरह का बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं स्थिति, तो फिलहाल यार आप धूम मचाइए मेरे साथ, बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक के साथ मैं आपको बताता हूं। और यकीन मानिए यदि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकेंड ही लगेंगे सवालों को बनाने में। अप्रोच बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि कोई चीज़ कैलकुलेशन नहीं आती तो अप्रोच पर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए, और खूब शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।